अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लास्ट टाइम हम आर्टिकल के ऊपर बात कर रहे थे और उसमें भी डेफिनेट आर्टिकल की एप्लीकेशन के हवाले से बात हो रही थी कि जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, किन किन नाउन्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम। और एक मेन पॉइंट लास्ट टाइम जो आपको बताया गया था वो यही था, उसको एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ ताकि आप ज़हन में रहे हमेशा। देखें, डेफिनेट आर्टिकल है, नाम है उसका डेफिनेट। डेफिनेट का आप मतलब जानते हैं, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक के मीनिंग में होता है। तो किसी ऐसे नाउन के साथ इस्तेमाल होगा जो ऑलरेडी डेफिनेट है, या किसी ऐसे नाउन के साथ इस्तेमाल होगा जिसको हम डेफिनेट करना चाह रहे हैं, डेफिनेट बनाना चाह रहे हैं। तो ये दो सूरतें हैं जहाँ पे हम इसको डेफिनेट आर्टिकल को इस्तेमाल करते हैं। ये मेन दो बातें इसके अंदर, मेन, बाकी सारी इसी की डिटेल है। और ये लास्ट टाइम पर हम देख रहे थे कि वो कौन से प्रॉपर नाउन्स हैं जिनके साथ हमने इसको इस्तेमाल करना है, उसकी लिस्ट के ऊपर हम बात कर रहे थे कि जिन जिन प्रॉपर नाउन्स के साथ हमने इस डेफिनेट आर्टिकल को इस्तेमाल करना है। तो उसके अंदर देखिए, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि नेम्स ऑफ नेशंस, ट्राइब्स, इसके हवाले से हमने बात की। फिर हमने ये भी बात की कि रिवर्स, सीज, ओशंस, इनकी जब बात करेंगे तो इनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल करेंगे, रिवर्स, सीज, ओशंस। और फिर उसके साथ साथ ये देखेंगे मज़ीद, अच्छा, ये इनकी जब हमने बात की थी तो इनके अंदर जो डिटेल है वो आपके जहन में ज़रूर रहनी चाहिए। नेशंस की देखें, नेशंस की जब हमने बात की थी तो साथ में ये भी कहा था कि अगर नेम ऑफ लैंग्वेज और नेम ऑफ नेशन सेम हो जाता है और तो फिर हमें सेंटेंस को अच्छी तरह से समझना और देखना है कि वहाँ पे वो लफ्ज़, सपोज इंग्लिश है, चाइनीज़ है, फ्रेंच है, जर्मन है, तो हमने देखना है कि वो लैंग्वेज के लिए है कि पीपल के लिए। अगर वो लैंग्वेज के लिए है तो फिर तो नो आर्टिकल बिफोर इट, और अगर वो पीपल के लिए है तो फिर उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल होगा लाजमी तौर। और फिर वहाँ पर ये बात भी आ गई थी कि अगर ये लैंग्वेज के लिए आ रहा है लेकिन उसके साथ लफ्ज़ लैंग्वेज भी इस्तेमाल हो रहा है तो फिर आप उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल भी लाजमी तौर पर लगाएंगे। आर्टिकल उस वक्त नहीं लगाएंगे जब लफ्ज़ लैंग्वेज, LANGUAGE, ये लफ्ज़ लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहे। फ्रेंच इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू लर्न, अगर हम ये लिखते हैं तो जाहिर सी बात है सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि ये फ्रेंच जो है वो लैंग्वेज के लिए है, तो लिहाजा इस सूरत में आपको ये आर्टिकल, लेकिन आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन जब आप लिखते हैं फ्रेंच लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न, आपने आगे लफ्ज़ लैंग्वेज इस्तेमाल किया, तो उस सूरत में द फ्रेंच लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न, ये बात थी। इसी तरह रिवर, सीज और ओशंस के हवाले से लास्ट टाइम हमने बात की थी तो उसमें ये बात भी आ गई थी कि जो लेक्स हैं, झीलों के जो नाम हैं, उनके साथ आर्टिकल नहीं हुआ करता। हाँ, अगर वो प्लूरल फॉर्म में वो नाम आ जाते हैं, लेक्स के नाम कहीं कभी प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह मज़ीद देखें, माउंटेन रेंजेस, तो आप ये देखिए, माउंटेन रेंज पूरी एक पहाड़ी चोटी का नाम ना हो। देखो, जैसे आप जानते हैं K2 ये एक पहाड़ी चोटी का नाम है, ये माउंटेन रेंज नहीं है। इसी तरह अगर आप मतलब एवरेस्ट का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो ये भी एक माउंटेन टॉप है, माउंटेन रेंज नहीं है एवरेस्ट जो है। तो आप ये ज़हन में रखें कि इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल गलत, क्योंकि ये जस्ट माउंटेन टॉप्स हैं, माउंटेन रेंजेस नहीं है। हाँ, अगर आप माउंटेन रेंज का नाम लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कराकरम, अब ये जो है ये एक माउंटेन रेंज है। हिमालयाज़ को, हिमालय का सिलसिला है, उसको इंग्लिश में हिमालयाज़ का लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं।
हिमालयाज का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब ये दोनों सूरतों में माउंटेन रेंजेस हैं। जब ये माउंटेन रेंजेस हैं तो आप इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। द कराकोरम लिखेंगे, द हिमालयाज लिखेंगे। इसके साथ अगर आप डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते तो फिर गलत है, माउंटेन रेंज के साथ। लेकिन ये कंफर्म होना चाहिए कि ये माउंटेन रेंज ही है, कोई एक माउंटेन टॉप नहीं है। ये बात जो है ना वो कंफर्म होनी चाहिए। ये चीज़ जो है वो अच्छी तरह से ज़हन के अंदर रहे। तो बहरहाल माउंटेन रेंजेस की जब बात होगी तो आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल करें। अच्छा, फिर आप ये देखें कि अच्छा, फिर इसके बाद देखें हम बात करते हैं न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स की हम बात करते हैं तो आप ये ज़हन में रखें, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के नाम जब आएंगे तो आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। अब मिसाल के तौर पर आप लफ्ज़ लिखते हैं नवाए वक्त। अब ये नवाए वक्त उर्दू पेपर का नाम है, लेकिन ज़हन में रहे कि ये जब उर्दू पेपर है, ठीक है, लेकिन जब ये किसी इंग्लिश सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होगा तो उसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, द नवाए वक्त कहेंगे। जब ये किसी इंग्लिश सेंटेंस के अंदर ये लफ्ज़ आए। और इसी तरह आप बेशक उर्दू मैगजीन है, आप अखबार जहां का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, अखबार जहां उर्दू मैगजीन है। लेकिन आप ये देखें कि ये अखबार जहां जब किसी इंग्लिश सेंटेंस के अंदर आएगा तो आप इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करें। अच्छा, ये तो हुए उर्दू मतलब मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स, कोई भी इंग्लिश अखबार आप ले गए। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में पब्लिश होने वाले जो इंग्लिश पेपर्स हैं उनमें डॉन अखबार जो है ये बहुत ज़्यादा मशहूर माना जाता है, मेयारी माना जाता है पाकिस्तान के इंग्लिश पेपर्स के अंदर जो है ना। तो आप ये देखें कि इसके साथ अखबार का नाम है, डेफिनेट आर्टिकल है। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि बाज़ बुक्स ने इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाया। लेकिन बेटा एक बात ज़हन में रखें, इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पाकिस्तानी ज़बान नहीं है, ये इंडियन ज़बान नहीं है, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हमने ये देखना है कि जिनकी ये ज़बान है वो इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। असल समझने की बात जो है ना वो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी है। कोई भी लैंग्वेज, दुनिया की कोई भी ज़बान आप सीख रहे हैं, देखें बाहर के रहने वाले, इंग्लैंड के, अमेरिका के, स्पेन के, मतलब किसी भी मुल्क के रहने वाले अगर उर्दू ज़बान सीखेंगे तो उनके लिए स्टैंडर्ड हमारी पाकिस्तान और इंडिया में बोले जाने वाली उर्दू कम्युनिटी है। वो जैसे बोलेंगे उनको वैसा बोलना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे कि जी इनकी उर्दू ठीक है, वरना गलत है। इसी तरह अगर कोई मतलब बाहर की दुनिया का रहने वाला यहाँ की कोई मकामी ज़बान, पंजाबी ज़बान सीखता है या सराइकी ज़बान सीखता है, तो वो जब बाहर का कोई शख्स सराइकी ज़ुबान मिसाल के तौर पर जो है ना वो सीख रहा है तो उसके लिए स्टैंडर्ड यहाँ के ओरिजिनल सराइकी स्पीकर्स होंगे, उनका लहजा होगा, लफ्ज़ों का जो वो मीनिंग लेते हैं वो स्टैंडर्ड होगा। अगर वो उस स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा या उस लहजे के मुताबिक नहीं बोल रहा तो वो ठीक नहीं बोल रहा। हम इंग्लिश सीख रहे हैं, लिहाजा जिनकी ये ज़बान है, अमेरिकन हैं, बुनियादी तौर पर तो ब्रिटिशर्स हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं, उनकी ये ज़बान है। असल स्टैंडर्ड वो लोग हैं, ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड के रहने वाले, असल स्टैंडर्ड वो हैं। अमेरिकन भी स्टैंडर्ड नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ये ज़हन में रखें। अमेरिकन ने इंग्लिश लैंग्वेज को जो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मेयारी सूरत है, उससे उन्होंने ख़राब किया है, उसको उन्होंने बेहतर नहीं किया। और अमेरिकन को सही स्टैंडर्ड नहीं माना जा सकता। स्टैंडर्ड माना जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तो फिर तो वो बुनियादी तौर पर जिनकी ज़ुबान है और वो हैं इंग्लैंड के लोग।
ब्रिटिशर्स, वो हैं बुनियादी, मतलब प्रोनाउंसिएशन के हवाले से भी, मीनिंग के हवाले से भी, लफ्ज़ों की एप्लीकेशन, ग्रामर, इस सब कुछ के हवाले से स्टैंडर्ड इंग्लैंड के लोग माने जाएंगे इंग्लिश के लिए, ये ज़हन में रखें। तो बहरहाल कुछ बुक्स ने, हमारी पाकिस्तानी बुक्स हैं कुछ, उसके अंदर उन्होंने लिख दिया जी डॉन अखबार के साथ जो है ना वो डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगता। भाई ऐसा कोई रूल नहीं है, ये ज़हन में रखें जो है ना। इसी तरह पाकिस्तान टाइम्स, किसी ज़माने में ये अखबार, इंग्लिश अखबार जो है ना वो निकला करता था, पाकिस्तान टाइम्स अरसा हुआ बंद हो चुका। तो बहरहाल अगर कहीं इंग्लिश सेंटेंस के अंदर उसका जिक्र आता है तो आप पाकिस्तान टाइम्स के साथ द पाकिस्तान टाइम्स लगाएंगे। हेरल्ड का लफ्ज़ है, ये पाकिस्तान में पब्लिश होने वाला एक मंथली इंग्लिश मैगजीन है, हेरल्ड उसका नाम है। तो मैगजीन है, इंग्लिश मैगजीन है, आप इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, द हेरल्ड, डेफिनेट आर्टिकल इसके साथ इस्तेमाल करेंगे, द हेरल्ड इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, फिर आप ये देखें कि इसी तरह आप अपनी, मतलब गुड बाय मिस्टर चिप्स आपने पढ़ा नॉवल सेकेंड ईयर के अंदर जो है ना, उसके अंदर आपने देखा वो जो मिस्टर चिप्स है वो एक अखबार टाइम्स जो है ना वो पढ़ता रहता है। आप ज़रा गौर करें, वहाँ पर जहाँ भी टाइम्स का जिक्र आया है, जो अखबार वो पढ़ता रहता है, तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है। द टाइम्स जो है ना वो कहा जाएगा, द टाइम्स जो है ना ये कहा जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना वो ज़हन के अंदर रहे कि न्यूज़पेपर्स के नेम्स हैं, मैगजीन्स वगैरह के नाम हैं, उनके नाम जब आएंगे तो आप उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश सेंटेंस के अंदर। और अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस के अंदर वो डेफिनेट आर्टिकल नहीं है तो वहाँ पर जो है ना वो गलत है। अच्छा, फिर आप ये देखें कि नेम्स ऑफ होली बुक्स, होली बुक्स, मुक़द्दस किताबों के जो नाम हैं, मुक़द्दस किताबों के जो नाम, होली बुक्स। तो अब ये देखें, किसी भी मज़हब के हवाले से जो मुक़द्दस किताब, हम मुसलमान होने के नाते हमारे नज़दीक मुक़द्दस तरीन किताब कुरान मजीद। तो आप ये देखें कि इंग्लिश में जब आप लिखेंगे होली कुरान, इंग्लिश में जब आप होली कुरान लिखेंगे तो आप इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, द होली कुरान, डेफिनेट आर्टिकल इसके साथ लगाएंगे। इसी तरह किसी भी मज़हब के हवाले से कोई मुक़द्दस किताब है, मिसाल तौर पर जो क्रिश्चियंस हैं उनकी मुक़द्दस किताब है बाइबल, और बाइबल का लफ्ज़ बहैसियत मुक़द्दस किताब के जब जहाँ भी आएगा, किसी भी सेंटेंस के अंदर आएगा तो आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, द बाइबल लिखेंगे, सिर्फ बाइबल नहीं, द बाइबल लिखा जाएगा। इसी तरह आपके हमसाया मुल्क हिंदुस्तान के अंदर उनकी जो मुक़द्दस किताबें हैं, वेद बोलते हैं वो लोग, वेद, और वो जो वेद है उसको इंग्लिश में प्लूरल फॉर्म में वेदास, VEDAS करके बोला जाता है। असल में 4 मुख्तलिफ किताबें हैं जिनको वो वेद कहते हैं, वो उसका मजमुआ जो है वो उनकी वो पूरी मुक़द्दस किताब बनती है। तो वो चूँकि 4 किताबों का मजमुआ है इसलिए इंग्लिश के अंदर ये प्लूरल फॉर्म है, वेदास बोला जाता है। तो जब ये वेदास आएगा, चूँकि हिंदू कम्युनिटी की मुक़द्दस किताब है तो लिहाजा उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल आएगा जब इंग्लिश सेंटेंस के अंदर ये लफ्ज़ वेदास आएगा। इंग्लिश सेंटेंस के अंदर जब ये लफ्ज़ आएगा वेदास, तो आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अलावा किसी किताब के साथ आर्टिकल नहीं लगता, ये ज़हन में रखें। हाँ, ये और बात कि किसी किताब के टाइटल का हिस्सा है डेफिनेट आर्टिकल, फिर तो वो लिखा जाएगा क्योंकि वो टाइटल का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर इंग्लिश नॉवल, एक बहुत मशहूर नॉवल है, शायद आपने सुन रखा हो, द एल्केमिस्ट। आप ये देखें, अब इसके अंदर ये ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाले एक मॉडर्न राइटर पाओलो कोएल्हो उसका नाम है,
और उसका लिखा हुआ द एल्केमिस्ट बहुत मशहूर नावल है। तो अब यहाँ पर देखें डेफिनेट आर्टिकल नाम का हिस्सा है, टाइटल का हिस्सा है। जब ये टाइटल का हिस्सा है फिर तो आप इसके साथ दा लगाएंगे लाजमी तौर पर, क्योंकि टाइटल का हिस्सा, टाइटल सिर्फ एल्केमिस्ट नहीं है, दी एल्केमिस्ट है टाइटल। तो ये चीज इनमें रही कि डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ हम मतलब मुकद्दस किताबों के टाइटल के साथ लगा रहे हैं। और मुकद्दस किताब भी से मुराद ये नहीं है कि कोई भी मजहबी किताब, कोई भी दीनी किताब, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है। मुकद्दस किताब का मतलब, होली बुक का मतलब ये नहीं है कि कोई भी मजहबी किताब उठा लें आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा दें, नहीं, हरगिज नहीं। किसी भी रिलीजन की जो एक फाइनल अथॉरिटी जिस किताब को माना जाता है वो है मुकद्दस किताब, उसका नाम जब आएगा तो उसके साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल करना, उसका नाम जब आएगा। बाकी किसी भी किताब के साथ जो है ना वो डेफिनेट आर्टिकल नहीं है, हाँ जब तक कि वो टाइटल का हिस्सा, टाइटल का हिस्सा है फिर तो वो टाइटल का हिस्सा, तो उस सूरत में तो उसके साथ आर्टिकल जो है ना वो लिखा जाएगा क्योंकि टाइटल में है। अच्छा जी, फिर आप ये देखें इसके अलावा जो मतलब प्रॉपर नाउन्स हैं जिनके साथ हमने मतलब डेफिनेट आर्टिकल लगाना होता है, तो उसके अंदर आप ये देखें कि ये जो मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इनके नाम जब आते हैं तो इनके साथ में डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर पियानो है लफ्ज़। अब पियानो का लफ्ज़ जब आप लिखेंगे तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द पियानो लिखा जाएगा। सेंटेंस के अंदर, इंग्लिश सेंटेंस के अंदर जब ये आएगा तो द पियानो जो है ना वो लिखा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप जहन के ऊपर जोर दें, आपने वो जो नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स जो है ना वो पढ़ा हुआ है और उसके अंदर कैथरीन ब्रिजेस का जिक्र है, और वो स्कूल कॉन्सर्ट के अंदर जो है वो मोजार्ट ट्रायो का वहाँ पे जिक्र है। अगर आपके जहन के अंदर आप आ रहा है, देखें गौर करें, और मोजार्ट ट्रायो है। मोजार्ट ट्रायो एक किस्म की एक ऐसी म्यूज़िकल कंपोजिशन है जिसके अंदर 3 मुख्तलिफ किस्म के म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो 3 मुख्तलिफ लोग जो है ना वो बजा रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है वायलिनचेलो, CELLO, और ये इटालियन नेम है। सी जो है ना वो CH की साउंड से बोला जाएगा, चेलो है ये। तो आप गौर करें आपकी बुक के अंदर ये लाइन मौजूद है कि जो मतलब कैथरीन ब्रिजेस प्लेड द चेलो। ये तकरीबन अगर आप मतलब उसके 9th चैप्टर के अंदर आए, 9th चैप्टर के अंदर जब वो 9th और 10th चैप्टर के अंदर जब वो उसकी यादों के अंदर मर चुकी है, कैथरीन ब्रिजेस जो है ना वो मर चुकी है, और अब उसकी यादें मिस्टर चिप्स के जहन में बगाहे बगाहे जो है ना वो उभरती रहती हैं। तो उसके जहन में एक दफ़ा जो है ना वो उभर रहा है कि वो कैथरीन ब्रिजेस जो है वो छोटे छोटे मसाइल में उसको अपनी ओपिनियन दे रही है, उसको गाइड कर रही है, उसको कह रही है कि यूँ ना करो, यूँ कर लो, इस तरह कर लो, उस तरह कर लो। और फिर उसको उसके जहन के अंदर तस्वीर उभर रही है कि वो जो है ना वो स्कूल कॉन्सर्ट वाले दिन जो है ना वो वहाँ पे चेलो जो है वो बजा रही है, और किस तरह से वायलिन उसने पकड़ा हुआ है और उसके ऊपर अपने बाजू रखे हुए हैं, और वो सारा मंजर उसके जहन के अंदर उभर रहा है। तो वहाँ पे लफ्ज़ चेलो इस्तेमाल हुआ है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है, तो वहाँ पर गौर करें डेफिनेट आर्टिकल द चेलो का लफ्ज़ लिखा, डेफिनेट आर्टिकल उसके साथ अप्लाई किया गया है, द चेलो। तो मोजार्ट ट्रायो तो ये तो चूंकि म्यूजिकल कंपोजिशन है और असल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है चेलो, और उसके साथ जो है ना ये डेफिनेट आर्टिकल जो है ना वो अप्लाई किया गया। तो ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखें कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके नाम के साथ भी आप डेफिनेट आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल करते हैं जब भी आप कोई आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लेते हैं। अच्छा, फिर आप ये देखें कि इसके अलावा आप देखें कि कहाँ पे आपने डेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, अब आप ये देखें कि
जहाँ जहाँ हम इसको किन मतलब डेफिनेट आर्टिकल को अप्लाई नहीं करते। अभी आपने देखा, हमने कहा जी समंदरों के दरियाओं के नाम है। अच्छा, दरियाओं के नाम है तो बाज़ औक़ात ये होता है कि दरिया का नाम भी है और इलाके का नाम भी है। जैसे हमारे यहाँ हम अपने पाकिस्तानी सोसाइटी, कम्युनिटी और एरिया को अगर हम मतलब ज़हन के अंदर रखें तो आप देखें हमारे यहाँ जहलम शहर का नाम भी है और दरिया का नाम भी है। दरियाए जहलम भी है और जहलम शहर भी है। इसी तरह सवात, दरियाए सवात भी है, सवात शहर भी है, सवात वादी भी है हमारे यहाँ। तो आप ये देखें दरिया का नाम भी है और इलाके का नाम भी है। तो वहाँ पर आप ये ज़हन में रखेंगे कि जब आपके सामने सेंटेंस आ रहा है तो आप गौर करेंगे कि वो सेंटेंस के अंदर वो लफ्ज़ जो है ना वो शहर के लिए बोला गया कि वो दरिया के लिए बोला गया। अगर वो शहर के लिए बोला जा रहा है तो फिर उसके साथ आर्टिकल नहीं होना चाहिए, और अगर वो दरिया के लिए होगा तो फिर आप उसके साथ लाजमी तौर पर डेफिनेट आर्टिकल अप्लाई करेंगे। अगर आप वो जो है ना वो दरिया के लिए जो है ना वो लफ्ज़ बोला जा रहा होगा तो फिर तो लाजमी तौर पर आप उसके साथ जो है वो डेफिनेट आर्टिकल अप्लाई करेंगे। तो ये बात अच्छी तरह से आपके ज़हन में रहे कि आपने उसको कैसे जो है ना वो सेंटेंस को इवेल्युएट करना है, सेंटेंस को देखना। अच्छा, अब आप ये देखें जो इमारतों के नाम आते हैं, बिल्डिंग्स के नाम आते हैं, तो ज़हन में रखें कि हम बिल्डिंग्स के नाम के साथ जो है बिल्डिंग्स के नाम के साथ जो है वो आर्टिकल आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया करते, नो आर्टिकल। अब देखिए जैसे मिसाल के तौर पर किसी भी बिल्डिंग का नाम आप ले लें तो आप मतलब सपोज कायद-ए-आज़म लॉज, बिल्डिंग का नाम कायद-ए-आज़म लॉज। अब ये जो कायद-ए-आज़म लॉज बिल्डिंग का नाम है तो आप इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे, द कायद-ए-आज़म लॉज नहीं लिखेंगे, इसके साथ आर्टिकल जो है ना वो नहीं है। अच्छा, यहाँ से एक और बात ज़हन में रखें। अब यहाँ अभी हम बात करते हैं टाइटल्स की, अलक़ाबात की जो किसी को दिए जाते हैं। जैसे अब ये लफ्ज़ कायद-ए-आज़म से बात सामने आ गई। देखिए कायद-ए-आज़म नाम नहीं है बल्कि ये एक टाइटल है, खिताब है जो मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया। असल नाम तो मोहम्मद अली जिन्ना है ना, तो कायद-ए-आज़म नाम नहीं है, कायद-ए-आज़म एक खिताब है, एक लक़ब है, एक टाइटल है जो उनको दिया गया। तो ये ज़हन में रखना है। अच्छा, अब ये देखना है कि इनके साथ आर्टिकल हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो टाइटल जब भी अकेला होगा विदाउट द प्रॉपर नाउन तो फिर आप इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। फिर सुन लें, टाइटल जब भी अकेला होगा विदाउट इट्स प्रॉपर नाउन, यानी जिसका वो टाइटल है उसका हमने नाम नहीं लिया, जस्ट टाइटल। कायद हम कहते हैं, सिंपली हमने कहा कायद, तो ज़हन में रखें द कायद लिखेंगे। अगर हमने टाइटल इस्तेमाल किया और उसके साथ दा नहीं लगाया तो फिर गलत, फिर गलत है। टाइटल के साथ डेफिनेट आर्टिकल दा होना चाहिए लाजमी तौर पर, उसके बगैर जो ये गलत हो जाएगा उसके बगैर। अच्छा, इसी तरह आप ये देखें, हम मतलब पोएट ऑफ द ईस्ट, शायर मशरिक हम कहते हैं, पोएट ऑफ द ईस्ट। अब ये शायर मशरिक टाइटल है, नाम नहीं है, लक़ब। तो हमने इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, द पोएट ऑफ द ईस्ट। डेफिनेट आर्टिकल लगाना है इसके साथ, द पोएट ऑफ द ईस्ट हम इस्तेमाल करेंगे, सिंपली पोएट ऑफ द ईस्ट नहीं। तो ये चीज है। अच्छा, इसी तरह आप देखिए प्रिंसिपल है या प्रेसिडेंट का लफ्ज है। अच्छा, अब ये देखें कि प्रेसिडेंट का लफ्ज है तो अच्छा, यहाँ इसके साथ
आपने जो प्रेसिडेंट है उसका नाम नहीं लिया, सिंपली प्रेसिडेंट का, तो द प्रेसिडेंट कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान के जो सदर हैं डॉक्टर खालिद अलवी। अच्छा, अब ये देखें कि अगर हम लिखते हैं प्रेसिडेंट खालिद अलवी, खालिद अलवी आगे नाम इस्तेमाल होगा, प्रॉपर नाउन, तो उस सूरत में दा नहीं लगाएंगे, यानी ये लिखना द प्रेसिडेंट खालिद अलवी। अब ये लिखना, अब इसके साथ चूंकि खालिद अलवी ये प्रॉपर नाउन मौजूद है तो यहां पे ये डेफिनेट आर्टिकल गलत, अब डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम अकेला प्रेसिडेंट लिखते हैं, सिर्फ प्रेसिडेंट इस्तेमाल करते हैं और आगे खालिद अलवी नहीं लिखते, तो अब डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, वरना ये गलत, उसके बगैर गलत हो जाएगा। इसी तरह आप ये देखें कि अगर हम मतलब क्वीन एलिजाबेथ ये लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, क्वीन एलिजाबेथ। आप ये देखें क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की जो मौजूदा क्वीन है, जो तकरीबन जो है ना उम्र के 100 साल पूरे करने को है, आई थिंक 97 की तो अब हो चुकी हुई ये मौजूदा जो क्वीन है, इसका नाम है एलिजाबेथ। अच्छा, ये और ये भी ध्यान में रखें, ये एलिजाबेथ 2 है, मौजूदा जो इंग्लैंड की क्वीन है ये एलिजाबेथ 2 है। अच्छा, अब ये ध्यान में रखें, ये जो क्वीन एलिजाबेथ है, अब एलिजाबेथ प्रॉपर नाउन है, तो सिंपली क्वीन, जब आप क्वीन के साथ आगे एलिजाबेथ भी लिख रहे हैं तो ऐसी सूरत में डेफिनेट आर्टिकल लगाना गलत। लेकिन अगर आप एलिजाबेथ नहीं लिखते, सिंपली क्वीन लिखते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा द क्वीन। द क्वीन जो है ना वो लिखना पड़ेगा। ये चीज भी जो है ना वो ध्यान में रख रहे हैं कि अकेला टाइटल है विदाउट द नेम ऑफ द टाइटल होल्डर, द एक्चुअल नेम ऑफ द पर्सन, द प्रॉपर नाउन, उसके बगैर आप अकेला टाइटल यूज कर रहे हैं, तो यू विल हैव टू अप्लाई द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द टाइटल, एंड इफ देयर इज द प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ द पर्सन हु होल्ड्स द टाइटल, इन दैट केस देयर विल बी नो आर्टिकल बिफोर इट। ये अच्छी तरह से जो है ना वो ज़हन में रहना चाहिए। अच्छा, यहां से एक और बात, अभी हमने लफ्ज ईस्ट की बात की और डेफिनेट आर्टिकल इसके साथ लगा है, तो ये चीज ज़हन में रखें कि जो डायरेक्शंस के जो नेम है, नेम ऑफ डायरेक्शंस जो हैं, इनके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल नॉर्मली इस्तेमाल किया करते हैं। आप कहते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। आप द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अच्छा, अब यहां पर आप देखें कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस के नाम आए, इनके साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किया, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल ठीक हो गया। और इसी तरह से सिंपली आप ये कहना चाह रही हैं मगरिब के लोग द वेस्ट, मशरिक के लोग द ईस्ट, मशरकी ममालिक, मशरिक के लोग, मशरकी कौमें द ईस्ट। इसी तरह से मगरिब के लोग, मगरबी ममालिक, मशरक, मगरबी कौमें द वेस्ट। तो उस सूरत में मतलब डायरेक्शंस के नाम जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, यहीं से एक और बात, आप ये देखिए हमने सन के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल लगाया, तो ये जो सन है इसको कहा जाता है यूनिक ऑब्जेक्ट। तो ये चीज में रखें कि जो यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, इन यूनिक ऑब्जेक्ट्स के अंदर नाम आते हैं सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान। अच्छा, अब यहां पर एक बात जो है ना वो ध्यान में रखेंगे, आप लफ्ज इस्तेमाल करेंगे द सन, द मून, इसी तरह से द स्काई, द अर्थ। अच्छा, यहां एक और बात ध्यान में रखेंगे,
प्लैनेट्स के जो नाम है, सैयारों के जो नाम है, नेम ऑफ प्लैनेट्स, ये भी यूनिक ऑब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं, बट दे हैव नो आर्टिकल बिफोर प्लैनेट्स। ये अच्छी तरह ध्यान में रखें। कि जो प्लैनेट्स के नाम है आप उनके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे एक्सेप्ट अर्थ, जमीन के अलावा। यानी अर्थ का जो लफ्ज है जब ये प्लैनेट के नाम के तौर पर आ रहा है तो फिर तो आप इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, दी अर्थ लिखेंगे। लेकिन इसके अलावा किसी भी आप प्लैनेट का नाम लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप मार्स, नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस, कोई भी आप नाम इनमें से जो है ना लेते हैं, विनस का नाम आप जो है ना वो लेते हैं, ये मतलब ये प्लैनेट्स के नाम है, इनके साथ आर्टिकल नहीं होगा, अच्छी तरह ध्यान में रखें। यानी मार्स के साथ द मार्स लिखना बोलना गलत, ये ध्यान में रखें। वेनस नेम ऑफ अ प्लैनेट है तो द वेनस लिखना गलत, नेपच्यून द नेपच्यून गलत हो जाएगा, ये अच्छी तरह जो है ना वो ध्यान में रखें। मैं यहाँ एग्जाम्पल्स में ये सारी बातें लिख भी देता हूं कि अगर आप लिखते हैं द नेपच्यून या आप लिखते हैं द मार्स या आप लिखते हैं द वेनस या आप लिखेंगे द प्लूटो, अगरचे के जदीद दौर के साइंसदानों ने इस प्लूटो को वो प्लानिटरी सिस्टम से ही खारिज कर दिया, कहते हैं ये बहुत दूर है, बहुत ही छोटा है, ना होने के बराबर है, ये नहीं है, हमारा हिस्सा नहीं है। लेकिन बहरहाल वन ऑफ द प्लैनेट्स रहा है तो द प्लूटो। तो बहरहाल अच्छा यहाँ ये ध्यान में रखें, ये प्लैनेट्स के नाम है, इनके साथ अगर आप डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे तो गलत, इनके साथ आपने आर्टिकल एक्सेप्ट द अर्थ, जमीन के साथ जब वो नेम ऑफ द प्लैनेट के तौर पर आ रहा है तो फिर आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा रहे हैं। जमीन, अर्थ, जब ये नेम ऑफ द प्लैनेट के तौर पर आ रहा है तो फिर आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा रहे हैं। यहां अगर नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, अर्थ के साथ अगर नहीं लगाएंगे। हाँ अच्छा, यहां एक और देखें, अर्थ अगर मिट्टी के मतलब में है, अर्थ अगर मिट्टी के मतलब में है तो फिर इसके साथ आर्टिकल नहीं। अर्थ अगर प्लैनेट की सेंस में है तो फिर तो आर्टिकल है, लेकिन अर्थ अगर मिट्टी के मतलब में है तो फिर कोई आर्टिकल नहीं, ये ध्यान में रखिए। इसी तरह द मून, ठीक है, द सन, द स्काई, ये अल्फाज बिल्कुल ठीक है, तो ये अल्फाज जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, हेवन का जो लफ्ज है ये जन्नत के मतलब में भी होता है, आसमान के मतलब में भी होता है। अगर तो जन्नत के मतलब में है तो फिर तो कोई आर्टिकल नहीं है, ये ध्यान में रखें, सेंटेंस को समझा करें कि अगर ये लफ्ज हेवन जन्नत के मतलब में इस्तेमाल हो रहा है फिर इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं है, और अगर आसमान के मतलब में है तो फिर इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल है। अगर ये स्काई के मतलब में है तो फिर तो इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल है, और अगर जन्नत के मतलब में है फिर कोई आर्टिकल नहीं है, ये ध्यान में रखें। तो ये है यूनिक ऑब्जेक्ट्स जिनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल जो है ना वो अप्लाई किया करते हैं। अच्छा अब देखें कि यूनिवर्सिटीज के नाम देखते हैं। आप अच्छी तरह ध्यान में रखें, गौर से सुने कि जिन यूनिवर्सिटीज के नाम में प्रपोजिशन ऑफ आता है, फिर सुने, जिन यूनिवर्सिटीज के नाम में प्रपोजिशन ऑफ इस्तेमाल की जाएगी तो उस नाम से पहले आप डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, और अगर किसी यूनिवर्सिटी के नाम में प्रपोजिशन ऑफ नहीं है तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल भी नहीं। अगर हम मतलब देखें, हम अपने यहाँ की पहले जो लोकल एग्जांपल्स हैं उनको देख रहे हैं। मुल्तान के अंदर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी को नाम, पूरा नाम देख लें, कहीं भी प्रपोजिशन ऑफ नहीं आया तो लिहाजा इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। सिंपली BZU, इसके साथ दा लगाना गलत,
इसी तरह अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी कहते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी कहते हैं तो इसके साथ द लगाना बिल्कुल गलत है। लेकिन आप एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, अब आप गौर करें, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। अब देखें इसके अंदर प्रपोजिशन ऑफ इस्तेमाल हुई है, ये आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। अब आप लिखेंगे द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। अब इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल है द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, ये। तो इसी तरह कोई भी इंटरनेशनल लेवल की कोई भी यूनिवर्सिटी है, ये तो लोकल यूनिवर्सिटीज हो गई, कोई भी इंटरनेशनल लेवल की भी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं, अगर उसके नेम के अंदर डेफिनेट आर्टिकल उसके नेम से पहले डेफिनेट आर्टिकल उसी वक्त लगाएंगे जब उसके नाम के अंदर प्रपोजिशन ऑफ है। मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है ना, यूईटी लाहौर के अंदर, तो उसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब आप देखिए इसके अंदर भी प्रपोजिशन ऑफ आ गई, तो इसके साथ भी आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे जब ये सेंटेंस के अंदर आएगा। द यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये इस्तेमाल करेंगे, द यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखें कि या जैसे अब मतलब एमबीबीएस के हवाले से मुल्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटी बन चुकी हुई है तो उसे हम कहते हैं कि निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब उसका नाम निश्तर मेडिकल कॉलेज नहीं है, अब उसका नाम है निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब आप गौर करें, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके अंदर कहीं प्रपोजिशन ऑफ नहीं आए, लिहाजा इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। द निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी लिखना बोलना गलत, सिंपली निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी ये लिखेंगे। तो ये बात अच्छी तरह से जो है ना वो ज़हन में रहे कि ये जो मतलब यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ रहे हैं, और ये ज़हन में रखें ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के नाम के साथ है, कॉलेजेस के नाम के साथ नहीं है ऐसा, ये ज़हन में रखें। कोई स्कूल और कॉलेज है और उसके अंदर प्रपोजिशन ऑफ आ जाती है तो वहाँ ये ना डेफिनेट आर्टिकल नहीं है, ये सिर्फ नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है ना वो ऐसा है, कॉलेजेस के नाम के साथ जो है ना वो ऐसा नहीं है। ये चीज़ भी अच्छी तरह से जो है ना वो ज़हन में रहनी चाहिए। अच्छा, फिर आप ये देखें कि कुछ और बिल्डिंग्स, अभी कॉलेज स्कूल का नाम आ गया तो आप देखें ये बिल्डिंग्स हैं, स्कूल, कॉलेज, लव्स यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं हम इस्तेमाल कर रहे, लव्स यूनिवर्सिटी इस्तेमाल कर रही हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रिजन, ये मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के नाम हम ले रहे हैं, प्रिजन, चर्च, मॉस्क, हॉस्पिटल, प्रिजन, मॉस्क, हॉस्पिटल, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिल्डिंग्स के नाम है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो बिल्डिंग्स के नाम है, इन बिल्डिंग्स का अपना एक प्राइमरी फंक्शन है। मिसाल के तौर पर ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इनका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है एजुकेशन। प्रिजन, कैद, जेल, प्राइमरी फंक्शन है टू डिटेन द क्रिमिनल्स, के जो मुजरिम हैं उनको बंद रखा जाए। चर्च, मॉस्क का जो प्राइमरी पर्पस है वो प्रेयर, इबादत है। हॉस्पिटल का जो प्राइमरी पर्पस है वो ट्रीटमेंट है, इलाज। अच्छी तरह सुन लें, गौर से सुन लें और हमेशा के लिए ध्यान में रख लें, सेंटेंस के अंदर अगर ये लफ्ज अपने ओरिजिनल पर्पस को शो करने के लिए इस्तेमाल होंगे, जो इनका बेसिक प्राइमरी फंक्शन है इन बिल्डिंग्स का, इन इमारतों का, उसी मीनिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर तो इनके साथ आर्टिकल नहीं। और अगर उससे हट के किसी और फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है,
किसी और एक्टिविटी के लिए ये नाम आ रहे हैं तो फिर इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल है। फिर सुन लें कि ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, चर्च, मॉस्क, प्रिजन, ये जो अल्फाज हैं, ये अगर जो इन इमारतों का प्राइमरी फंक्शन है उसी के लिए, उसी मीनिंग में सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन अगर उससे हट के किसी और पर्पस, किसी और एक्टिविटी के लिए हम इनका नाम ले रहे हैं तो फिर इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल है। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि द डिजीज्ड वाज सेंट टू हॉस्पिटल। अब देखें, बीमार शख्स है, उसको हॉस्पिटल भेजा गया। अब अगर आप लिखते हैं द हॉस्पिटल तो ये गलत। बीमार है, उसको हॉस्पिटल भेजा जा रहा है तो अंडरस्टूड सी बात है कि उसके ट्रीटमेंट के लिए भेजा जा रहा है और हॉस्पिटल का प्राइमरी फंक्शन यही है। तो ऐसी सूरत में लफ्ज हॉस्पिटल से पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं होगा। ऐसी सूरत में हॉस्पिटल से पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं होगा। लेकिन आप ये देखें, आई went to the hospital to see my ailing friend. I went to the hospital to see my ailing friend. ailing friend बीमार दोस्त से मिलने के लिए मैं हॉस्पिटल गया। अब किसी से मिलना हॉस्पिटल का फंक्शन नहीं है। ये मुलाकात करना हॉस्पिटल का बेसिक एक्टिविटी नहीं है। हॉस्पिटल की बेसिक एक्टिविटी ट्रीटमेंट है। तो अब आप ये देखें, अब इस सूरत में हॉस्पिटल के साथ डेफिनेट आर्टिकल है और यहां बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां हम कह रहे हैं कि हम विजिट करने गए, मिलने गए, मुलाकात के लिए गए, इलाज के लिए नहीं गए। अगर इलाज के लिए जा रहे हैं या भेजा जा रहा है तो फिर तो कोई आर्टिकल नहीं है। और अगर उस इलाज से हट के, वो जो बेसिक फंक्शन है उससे हट के किसी और एक्टिविटी, किसी और फंक्शन के लिए हम वो नाम यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल है। और ये ज़हन में रखें, ये सिर्फ इन्हीं बिल्डिंग्स के नाम के साथ है, ये हर बिल्डिंग के नाम के साथ ऐसा नहीं करते हैं। ये चीज़ भी जो ना वो ज़हन में रहे। ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रिजन, चर्च, मॉस्क, हॉस्पिटल के ये जो अल्फाज हैं, ये इन्हीं बिल्डिंग्स के नाम के साथ ऐसा है कि अगर ये अपने ओरिजिनल पर्पस के लिए आ रहे हैं तो फिर तो इसके साथ जो है ना वो आर्टिकल नहीं है। और अगर ये अपने ओरिजिनल पर्पस के लिए नहीं आ रहे तो फिर इसके साथ जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। हमने शुरू में बात की थी कि उन नाउन्स के साथ जो डेफिनेट है या उन नाउन्स के साथ जिनको हम डेफिनेट बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, जिन नाउन्स को हम डेफिनेट बनाना चाह रहे होते हैं तो किस किस अंदाज में हम उनको डेफिनेट बनाते हैं। जब उस अंदाज में वो कॉमन नाउन्स होंगे, वो कॉमन नाउन्स, अच्छा जो ऑलरेडी डेफिनेट है वो तो कोई ना कोई प्रॉपर नाउन होगा। जिसको हम डेफिनेट बनाएंगे तो वो डेफिनेट नहीं होगा, इसका मतलब है वो प्रॉपर नहीं होगा, वो कोई ना कोई कॉमन नाउन होगा। अब जो कॉमन नाउन है उसको जब हमने डेफिनेट बनाना है, स्पेसिफिक बनाना है, तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। अच्छा, वो देखें अब के डेफिनेट बनाने की टेक्निक्स बाज़-औक़ात क्या होते हैं कि टू मेक अ कॉमन नाउन डेफिनेट, उसके अंदर देखें by adding a phrase or a clause, कि हम उस नाउन के साथ कोई फ्रेज या क्लॉज ऐड कर देंगे, फिर उसको हम डेफिनेट बना लेंगे। देखिए और करें, हम कहते हैं I bought a pen। अब अगर हम यहां पे सेंटेंस एंड कर देते हैं
तो पेन मतलब कोई सा भी पेन है, पेन की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई, कोई पर्टिकुलर ये कॉमन नाउन है, इसको हमने डेफिनेट नहीं बनाया। अच्छा, दूसरा सेंटेंस देखें, आई बॉट अ पेन दैट यू रिकमेंडेड। अब आप ये देखें बेटा कि आई बॉट अ पेन दैट यू रिकमेंडेड। अब इसके अंदर गौर करें कि अब ये जो पेन है, अब ये हो गया स्पेसिफिक, ये कोई सा भी पेन नहीं, वही वाला जो तुमने कहा था कि ये अच्छा पेन है, ये ले, दैट यू रिकमेंडेड, जो तुमने रिकमेंड किया था। अब ये पेन हो गया स्पेसिफिक, इसके साथ हमने एक क्लॉज ऐड करके इसको डेफिनेट कर लिया। अब जब डेफिनेट कर लिया है तो इसके साथ जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ये गलत है, यहां डेफिनेट आर्टिकल होना चाहिए। आई बॉट द पेन दैट यू रिकमेंडेड, इसको यूं होना चाहिए, आई बॉट द पेन दैट यू रिकमेंडेड। आई हैव सीन द मूवी that you mentioned, कि जिस मूवी को तुमने मेंशन किया, जिसका नाम लिया, जिक्र किया, वो मैंने देख ली। तो अब यहां पर आप ये देखें कि द मूवी दैट यू मेंशन, अब ये मूवी कोई सी भी मूवी नहीं है, वो जिसका तुम जिक्र कर रहे हो, जिसको तुमने मेंशन किया, तो लिहाजा अब ये स्पेसिफिक हो गई, डेफिनेट हो गई, एक क्लॉज के ऐड होने से, लिहाजा अब इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। इस सूरत में इनडेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे गलत होगा, यहाँ डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि आपने उसको स्पेसिफाई कर लिया, उस नाउन को आपने स्पेसिफाई कर लिया और आपने उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल अब इस सूरत में लाजमी तौर पर लगाएंगे। तो एक तो ये अंदाज कि आप उसके साथ कोई फ्रेज या क्लॉज, अच्छा अब यहां तक हमने मतलब क्लॉज इसके साथ ऐड की थी। अब आप देखें, हम कहते हैं द मैन इन ब्लू कोट इज माई अंकल। अब ये गौर करें, मैन वैसे तो कॉमन नाउन है, इनडेफिनेट है, लेकिन हमने स्पेसिफाई किया इसको इन ब्लू कोट, ये एक फ्रेज ऐड करके, वो जिसने नीला कोट पहना होगा वो वाला, हमने उसको स्पेसिफाई कर लिया, पर्टिकुलर कोई सा भी आदमी नहीं, वो वाला जिसने नीला कोट पहना होगा। अब जब हमने उसको स्पेसिफाई किया तो अब इस सूरत में आप देखें उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, द मैन इन ब्लू कोट, हमने एक फ्रेज ऐड करके उसको पर्टिकुलर बना लिया, डेफिनेट कर लिया। जब हमने उसको डेफिनेट कर लिया एक फ्रेज ऐड करके, तो अब हम इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। अब अगर यहां पर डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते तो अब ये गलत होगा, ये चीजें में रखें। इस सिचुएशन में अगर हम इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते तो ये गलत होगा। यहां डेफिनेट आर्टिकल का होना जरूरी है, क्योंकि मैन को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो लिहाजा इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यकीनी तौर पर, लाजमी तौर पर लगाएंगे इसके साथ। तो या तो इस तरह से हम मतलब, अच्छा फिर आप देखें, बाज़ वक़्त हम डेफिनेट बना रहे होते हैं प्रपोजिशन ऑफ लगाकर, कोई भी नाउन है उसके साथ हमने प्रपोजिशन ऑफ लगाकर, और जाहिर सी बात है जब हम प्रपोजिशन ऑफ लगाएंगे तो ऑफ के बाद एक और नाउन हम लगाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ऑफ से पहले वाला जो नाउन होगा वो स्पेसिफिक हो जाएगा कि वही जिसका लिंक इस दूसरे नाउन के साथ है जो ऑफ के बाद आ रहा है। अब वो पहले वाला नाउन कोई जनरल नहीं रहा, इनडेफिनेट नहीं रहा, अब वो डेफिनेट हो गया। एग्जाम्पल के जरिए देखिए बेटा, देखिए हम ये लिखते हैं कि देखिए कि हम मतलब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं रूफ, छत है मकान की, हम कहते हैं रूफ ऑफ दिस
हाउस। अब ये गौर करें, अब ये जो रूफ है किसी भी मकान की छत नहीं रही, कोई सी भी छत नहीं रही, अब ये स्पेसिफिक हो गई है दिस हाउस, जिसकी तरफ जा रहा है इसी मकान की छत, कोई भी छत नहीं, सिर्फ इसी मकान की छत, दिस हाउस। अब इस सूरत में आप इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। अब अगर डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से आप कहते हैं द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। The leg of the chair is broken. The leg of the chair is broken. अब यहां पे गौर करें, अब ये जो लेग है वैसे तो कॉमन नाउन है, लेकिन हमने इसको स्पेसिफाई पर्टिकुलर कर लिया ऑफ लगाकर और फिर आगे द चेयर लगाकर, मतलब सिर्फ इसी कुर्सी की, कोई सी भी कुर्सी की टांग नहीं या कोई सी भी टांग नहीं। तो ये चीज ध्यान में रखें कि ये प्रपोजिशन ऑफ ऐड करके हम स्पेसिफाई कर लेते हैं किसी नाउन को। जब हम स्पेसिफाई कर लेते हैं प्रपोजिशन ऑफ ऐड करके, तो फिर हम उस नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। अच्छा, बात सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हम ये प्रपोजिशन ऑफ और आगे नाउन लगा लेते हैं लेकिन फिर भी वो पहले वाला नाउन जनरल रहता। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, अ कप ऑफ टी, हमने कप ऑफ टी, ऑफ लगाकर आगे टी जो है ना वो इस्तेमाल किया, लेकिन कप अभी भी जनरल है, मतलब कोई एक कप, चाय के बहुत सारे कप हैं और एक कप, कोई एक कप। इसी तरह से अगर हम कहते हैं अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो अब यहां पर आप देखिए अ ग्लास ऑफ मिल्क, ग्लास बहुत सारे हैं और दूध वाले गिलास भी बहुत सारे हैं, मतलब दूध का एक गिलास। इस सूरत में कप और ग्लास अब इस ऑफ लग जाने के बावजूद भी इनडेफिनेट है। ये नहीं है कि अब ये स्पेसिफिक हो गए, अभी भी ये इनडेफिनेट है। लिहाजा इस सूरत में आप इसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल ही लगाएंगे। अगर इस सेंस में कोई लफ्ज आ रहा है ऑफ के लग जाने के बावजूद भी वो जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है, इनडेफिनेट है, तो भी आप उसके साथ उससे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल भी लगाएंगे अगरचे ऑफ लग गए। ऑफ के बाद ऑफ लग जाने से उसी वक्त जब आप उसी वक्त डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे जब वो स्पेसिफिक हो गए, अब वो कोई और कोई सा भी नहीं रहा। तो ये बात जो है ना वो अच्छी तरह से जो है ना वो ज़हन में रहे। अच्छा, फिर आप ये देखें कि ये जो मतलब आर्टिकल है इसके इस्तेमाल के हवाले से कि यूनिक with respect to locality, यूनिक विद रेस्पेक्ट टू लोकेलिटी। कोई नाउन कॉमन नाउन है, कॉमन इनडेफिनेट, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू लोकेलिटी वो यूनिक है। वो जिस एरिया के अंदर बैठकर हम बात कर रहे हैं उस एरिया के अंदर वो बस एक ही है। मिसाल के तौर पर आप देखें, आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लॉन, LAWN, घरों में होते हैं, कोठियों के अंदर, घरों के अंदर लॉन होते हैं, सेन होते हैं, कॉमन नाउन है। लेकिन आप ये देखें, आप जिस भी घर के अंदर बैठे हुए हैं उस घर का एक ही लॉन है, 2-3 नहीं है, एक ही लॉन। और आप कहते हैं कि माई ब्रदर इज इन द लॉन। अब बेटा यहां पर आप देखें कि जब आप ये कहेंगे ना माई ब्रदर इज इन द लॉन, लॉन के साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल लगाया, तो अब ये क्यों कि उस एरिया में बस एक ही लॉन है और हम उसी की बात कर रहे हैं, 2-3 नहीं है, उस एरिया में एक ही लॉन और हम उसी लॉन की बात कर रहे हैं, तो आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएं। इसी तरह से लफ्ज प्रिंसिपल देखें, कॉमन नाउन है, किसी भी इदारे का जो सरबराह है वो प्रिंसिपल होता है, लिहाजा वो कॉमन नाउन है। लेकिन किसी एक इदारे के अंदर तो एक ही प्रिंसिपल होगा ना, 2-3 तो नहीं होंगे, एक इदारे के अंदर एक ही प्रिंसिपल होगा। तो वहां पर जब हम उसी प्रिंसिपल की बात करेंगे
तो द प्रिंसिपल कहेंगे। वेयर इज द प्रिंसिपल? ही इज इन द ऑफिस। अब गौर करें, हम कहते हैं वेयर इज द प्रिंसिपल, जवाब आता है ही इज इन द ऑफिस। अब गौर करें कि द प्रिंसिपल चूंकि उस इदारे के अंदर एक ही प्रिंसिपल है और उसी की बात हो रही है, तो द प्रिंसिपल। यहां कहना वेयर इज अ प्रिंसिपल तो गलत होगा, द प्रिंसिपल। और ही इज इन द ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस भी एक ही है और हम कह रहे हैं वो उसी अपने ऑफिस में है, तो ही इज इन दी ऑफिस। इन एन ऑफिस नहीं, मतलब किसी एक ऑफिस के अंदर, मतलब प्रिंसिपल ऑफिस है या इंफॉर्मेशन ऑफिस है या अकाउंट्स ऑफिस है। अगर हम कहते हैं नहीं वो किसी भी एक ऑफिस में, तो ही इज इन एन ऑफिस का मतलब ये होगा कि वो किसी भी दफ्तर में है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं ही इज इन, ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो उनका ऑफिस है वो अपने ही ऑफिस में है, तो फिर हम कहेंगे ही इज इन दी ऑफिस। ही इज इन हिज ऑफिस भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल ही इज इन दी ऑफिस ये भी ठीक है, क्योंकि उस बिल्डिंग के अंदर एक ही ऑफिस है प्रिंसिपल का, 2-3 ऑफिसर्स नहीं है, और वो उसी ऑफिस की हम बात कर रहे हैं, लिहाजा उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात यूनिक विद रेस्पेक्ट टू लोकेलिटी, कोई चीज हो जिस लोकेलिटी के अंदर हम बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक, उस लोकेलिटी के अंदर वो एक ही चीज है और हम उसी की ही बात कर रहे हैं, तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किया जाएगा। उस सिचुएशन में अगर उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते तो ये भी एक गलती मानी जाती। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इन बातों को आप ज़हन में रखेंगे और अभी भी कुछ आर्टिकल के ऊपर बातें बाकी हैं, अगले लेक्चर के अंदर फिर उसके ऊपर बातें करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।